हीराकणी की सत्य घटना। माँ की ममता की एक सच्ची कहानी। हीरा नाम की एक ग्वालिन थी। उनके परिवार में एक बुजुर्ग सास और एक प्यारा बेटा और बालिया शामिल थे। परिवार का सारा भार हीरा पर था। हीरा का गांव छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की तलहटी में था। हीरा रोज रायगढ़ में दूध बेचकर शाम को जल्दी घर पहुंचती। बालिया को दूध पिलाती और खेलती। बालिया की खुशी में माँ की खुशी समा जाती। उन दोनों को देखकर बूढ़ी सास खुश हो गई। एक बार हीरा दूध बेचने रायगढ़ गई। उस समय वहाँ कोजागिरी उत्सव चल रहा था। हीरा उत्सव को देखने में इस कदर लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रायगढ़ के द्वार कब बंद हो गए। दरवाजे बंद करने की एक बड़े भारी कील की आवाज़ सुनकर हीरा भागी, लेकिन वहां द्वारपाल ने दरवाजा बंद कर दिया। हीरा ने बार बार अनुरोध किया। वह बालिया की चिंता में रोने लगी। फिर भी द्वारपाल ने कहा, शिवाजी महाराज के आदेश के बिना अब दरवाजा नहीं खोला जा सकता है। कल सुबह खुलेगा दरवाजा। आज रात किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना, कल जाना। हीरा का शरीर खड़तल कसा हुआ था। उसे बालिया का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि जो भी हो, मुझे बालिया के पास जाना है। उसे लगा कि द्वारपाल अपनी माँ के स्नेह को नहीं समझ सकता। वह निर्णय लेते हुए चुपचाप महल की दीवार का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ी। भले ही मुझे दीवार पर चढ़ने और दूसरी तरफ उतरने का जोखिम उठाना पड़े, मैं जाने के लिए दृढ़ हूँ। हीरा का निर्णय दृढ़ था। अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें अब रायगढ़ या किले की दीवार की ऊंचाइयों पर चढ़ने का डर नहीं था। हीरा ने अपना बर्तन वह पास की एक झाड़ी में छिपा दिया और किले की दीवार पर चढ़ने लगी। हीरा मुश्किल से किले की ऊपर पहुंची। नीचे देखा तो चक्कर आने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बालिया के मासूम चेहरे ने उसे याद दिलाया और उसमें शक्ति का संचार हुआ। वह किले को पार कर बाहर की तरफ उतरी। धीरे धीरे किले की दीवार उतर गई और पहाड़ का ढलान शुरू हो गया। एक बार वह ठोकर खाकर गिर गई, चिल्लाई, बालिया, लेकिन झाड़ियों के कारण रुक गई। अब कुछ ही पहाड़ियाँ रह गई। बालिया, मैं आ रही हूँ। जिसके बारे में बोलते हुए हीरा सुरक्षित उतर गई। उसके कपड़े फट गए थे। उसके हाथ पैर और सिर में चोट लगी थी, लेकिन सौभाग्य से वह घर पहुंच गई। अगली सुबह द्वारपाल किले के प्रवेश द्वार पर बाहर से दूध के जग के साथ हीरा को देखकर हैरान रह गया। उसने हीरा को रोका और पूछा, तुम बाहर कैसे आई? उन्होंने चेक किया। द्वारपाल को शक हुआ कि शायद हीरा गुपचुप तरीके से निकल गई है। उसने हीरा को शिवाजी महाराज के सामने पेश किया। शिवाजी महाराज ने विनम्रतापूर्वक हीरा को सभी बातें पूछी और हीरा को वह स्थान दिखाने को कहा। हीरा सभी को लेकर वह पूर्व की दीवार पर आ गई और उठ खड़ी हुई। शिवाजी महाराज के कहने पर वह किले की दीवार पर चढ़ गई और शीर्ष पर पहुंच गई, लेकिन वहां से नीचे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। शिवाजी महाराज ने कहा, तुम कल उतरी थी तो आज क्यों नहीं उतर सकती? हीरा ने कहा, महाराज, कल मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही थी। आज मुझे वह शक्ति कहाँ से मिल सकती है? शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हीरा, तुम्हारे में माँ की ममता है और उसी के साथ एक वीरांगना की वीरता है। आप एक बहादुर महिला है। मैं आपके
सम्मान से ज्यादा खुश हूँ। अगले दिन हीरा को दरबार में उचित रूप से सम्मानित किया गया और हीरा की याद में जिस स्थान से हीरा ने किले की दीवार को पार किया था, उस दीवार को एक बुर्ज तक उठा कर हीरा बुर्ज नाम दिया गया, जो आज भी हीरा बुर्ज से प्रसिद्ध है रायगढ़ में।